आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कई बार एक चूहे को जाल में फंसते हुए जरूर देखा होगा और ये सोचा होगा कि कैसे वो एक सिंपल से जाल में फंस जाता है। क्या कभी आपने इस दुनिया को उस नजरिए से देखा है कि कैसे लोग पैसा और सफलता के पीछे भागते भागते एक जाल में फंस जाते हैं? आज की स्टोरी द रैट ट्रैप इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड है और बिलीव मी, ये स्टोरी सिर्फ एक गरीब आदमी की नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर की है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही फिलोसॉफिकल चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप, जिसको सेल्मा लॉगरलॉफ ने लिखा। ये पूरी स्टोरी स्वीडन के एक रूरल एरिया में बेस्ड है, जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ठंडा था। ये स्टोरी शुरू होती है एक पैडलर से। अब पैडलर वो होता है जो गली गली जाके सामान बेचता है, और ये जो आदमी था ये रैट ट्रैप बेचता था। और ये जो रैट ट्रैप बेचता था वो ये खुद बनाता था स्मॉल वायर से। इस आदमी की लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट थी। वो अपनी लाइफ में सिर्फ सर्वाइव कर रहा था। इसके पास ना पैसे थे, ना ही कोई घर था, और कभी ये भीख मांगता था और कभी कभी ये छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था। इस पैडलर की कंडीशन बहुत ही खराब थी। इसके कपड़े जो थे वो फटे पुराने थे, और इसकी जो चीक्स थी वो बिल्कुल अंदर जा चुकी थी। मतलब मुंह बहुत ही पतला था, जिससे पता लगता था कि उसको ज्यादा खाने को नहीं मिलता है। उसकी आंखों में भूख दिखती थी और तकलीफ दिखती थी। एक दिन ऐसे ही चलते चलते इसके दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा आइडिया आता है, और वो सोचता है कि ये पूरी दुनिया एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। जैसे रैट ट्रैप में हम चीज लगाते हैं और चीज को खाने के लिए चूहा अंदर आ जाता है और फंस जाता है, वैसे ही इस दुनिया के जो लोग हैं वो पैसा, अमीरी और लग्जरी टेम्पटेशंस के पीछे भागते भागते एक जाल में फंसे हुए हैं। अब वो जहां भी जाता था उसके दिमाग में यही बात आती रहती थी। एक दिन ऐसे ही रात के समय उसको एक घर दिखता है, और वो घर पे जाके नॉक करता है, क्योंकि ठंड बहुत थी, उसको रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी। और जब वो उस घर को नॉक करता है तो उस घर में से एक ओल्ड पर्सन बाहर आता है, जो कि बहुत ही लोनली होता है। जब पैडलर उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे घर में रात बिता सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, तो वो तुरंत हाँ कर देता है। और जब पैडलर उसके घर के अंदर आता है तो वो उसको पॉरिज बना के देता है, उसके साथ टबैको शेयर करता है और उसके साथ पत्ते खेलने स्टार्ट कर देता है। और यहाँ तक कि वो इतना फ्रैंक हो जाता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करना शुरू कर देता है। और वो उसे बताता है कि काफी टाइम पहले वो रैम्स जो आयरन वर्क्स नाम की आयरन मिल में एक क्रॉफ्टर था, पर अब उसके पास एक गाय है और जिसका दूध बेच के वो पैसे कमाता था। इसके बाद पैडलर उसे पूछता है कि क्या तुम इनफ कमा लेते हो, तुम गुजारा कैसे करते हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ, मैं अच्छा कमा लेता हूँ। और वो कहता है कि मैंने कुछ ही दिन पहले 30 क्रोनर्स कमाए हैं। और इसको प्रूव करने के लिए वो अपनी सीट से उठता है और खिड़की के पास चले जाता है। वहां पर एक कील के ऊपर लेदर पाउच लटका होता है, वो उसमें से पुराने से 10 क्रोनर के 3 नोट निकालता है। इस सीन से हमें ये पता लगता है कि वो ओल्ड पर्सन जो था वो बहुत ही भोला था, क्योंकि उसने एक स्ट्रेंजर को ये बता दिया था कि पैसे कहाँ पर पड़े हैं। अब अगली सुबह वो उठते हैं और जो पैडलर होता है वो उसका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद जो ओल्ड पर्सन होता है वो घर पे ताला लगा के उसकी चाबी को अपनी पॉकेट में डाल देता है, और दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। अब आधे घंटे बाद क्या होता है, जो पैडलर है वो वापस उस घर के पास आता है। वो उस घर के दरवाजे पे नॉक नहीं करता, बल्कि उस खिड़की के पास जाता है और उसका शीशा तोड़ देता है। और उसके साथ जो एक लेदर का पाउच लटका हुआ था वो उसमें से 3 क्रोनर के नोट निकाल लेता है और उसको चुरा के वहां से भाग जाता है। उन पैसों को चुराने के बाद उसको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलती है, और वो कहता है कि ये पैसे मैंने खुद कमाए हैं, और वो बहुत ही खुश होता है। पर उसको थोड़ा सा डर भी लगता है, और वो सोचता है कि उसको शहर की तरफ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां से वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो जंगल वाले रास्ते से जाना स्टार्ट कर देता है। काफी देर चलने के बाद वो रियलाइज करता है कि वो सर्कल्स में घूमी जा रहा है, मतलब कि वो एक ही जगह पर गोल गोल घूमी जा रहा है, वो कहीं पर भी पहुंच नहीं रहा है। और उसको अपनी रैट ट्रैप वाली फिलोसफी याद आती है, और वो कहता है कि मैं भी उन लोगों की तरह एक रैट ट्रैप में फंस गया हूँ, इन पैसों के पीछे। काफी देर चलने के बाद वो हार मान लेता है। वो इतना थक जाता है कि उसको लगता है कि वो मर जाएगा। उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखता जिससे वो बाहर जा सके, और वो जमीन पे लेट जाता है। और जब भी उसने पूरी तरीके से गिव अप कर दिया था, उसको जोर जोर से आवाजें आती हैं, और वो आवाज ऐसी थी जैसे एक हथौड़ा लोहे के ऊपर बज रहा हो। और उसको 100% ये लगता है कि कोई ना कोई आयरन मिल है आसपास, और उसमें जितनी भी शक्ति बची थी वो उसको इकट्ठा करके उस आवाज की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। और वो रैम्स जो आयरन वर्क्स नाम की बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है। ये वही बिल्डिंग थी जिसमें वो ओल्ड क्रॉफ्टर काम करता था। वो इस बिल्डिंग के अंदर जाता है और देखता है वहां पर बहुत ही ब्लैकस्मिथ्स काम कर रहे थे, और उसको अंदर जाके बहुत ही ज्यादा वार्म फील होता है, क्योंकि अंदर फर्नेंसेस चल रही थी। वो ऐसे ही एक ब्लैकस्मिथ के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो यहाँ पर रह सकता है एक रात के लिए। तो वो अपना सर हिलाता है और अपना काम करना कंटिन्यू कर देता है। ये सुनने के बाद वो एक खाली सी जगह पर जाके बैठ जाता है। तभी उस बिल्डिंग में इस आयरन वर्क्स का ओनर आता है। ये ओनर बहुत ही हार्ड वर्किंग था, और वो यही सोचता था कि उसकी जो आयरन वर्क्स की कंपनी है वो टॉप पे रहे। इस चीज को इंश्योर करने के लिए वो हर रात इस बिल्डिंग में नजर मारने आता था। जब इस आयरन मिल का ओनर अंदर जाता है और वो उस पैडलर को देखता है, वो देख के कहता है कि तुम तो निल्स ऑलफ हो, मेरे पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड। पर जो पैडलर होता है उसने कभी भी इस ओनर को नहीं देखा होता है, और वो इस सिचुएशन का फायदा उठा लेता है। वो उसके कॉमरेड की तरह ही एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके बाद जो ओनर होता है वो उसको अपने घर पे क्रिसमस के लिए इनवाइट करता है, पर पैडलर
रिफ्यूज कर देता है क्योंकि उसको डर होता है कि वो शहर की तरफ अगर दोबारा गया तो वो पकड़ा जाएगा। फिर भी जो ओनर होता है वो उसको इनवाइट करता है, पर पैडलर उसको बार बार मना ही करता रहता है। अब जो ओनर था वो गिव अप करने वालों में से नहीं था, वो हंसना स्टार्ट कर देता है और उस बिल्डिंग से बाहर चले जाता है। ब्लैकस्मिथ उसको देख के समझ जाते हैं कि ये दोबारा से वापस आएगा। अब कुछ समय बाद रैम्स जो आयरन वर्क्स के बाहर ओनर की बेटी आ जाती है जिसका नाम होता है एल्डा विलियमसन। उसका जो वैले होता है वो उसका फर कोट उतारता है, वो अंदर जाती है और वो देखती है कि पैडलर जमीन पे लेटा हुआ है और उसने अपने सिर पे हैट डाली हुई है, पर एल्डा के लिए वो नेल्स ऑलफ थे और वो जाके उसकी हैट उठाती है। जो पैडलर होता है वो एल्डा को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, पर एल्डा जो होती है वो उससे बहुत ही कंपैशन से बात करती है, बहुत ही काइंडनेस के साथ बात करती है और उसको अपने घर पे क्रिसमस के लिए इनवाइट करती है। वो इतने प्यार से उसको इनवाइट करती है कि जो पैडलर होता है वो उसको मना नहीं कर पाता है और अग्री कर जाता है। इसके बाद एल्डा उसे एक फर कोट पहनाती है और वो कैरेज में घर की तरफ चल पड़ते हैं। पर पूरी राइड के दौरान जो पैडलर होता है वो बहुत ही अनईजी फील करता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है और वो उसको बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है कि उसने 30 क्रोनर चुराए थे। जब वो घर पहुंचते हैं अगली सुबह, जो ओनर होता है वो अपने पुराने कॉमरेड को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पर बच्चों यहाँ पर देखो, जो ओनर है वो पैडलर को ही अपना कॉमरेड समझ रहा है। ओनर पैडलर से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट करने का मौका दूंगा, और वो उसे कहता है कि तुम क्लीन हो जाओ और फ्रेश हो जाओ। इसके बाद जो उस घर के वर्कर्स होते हैं वो इसकी बहुत ही अच्छी खातिरदारी करते हैं, इसकी शेव करते हैं और इसको एक सूट भी देते हैं जो कि ओनर का ही होता है। और जब वो क्लीन लुक के साथ ओनर के सामने आता है, ओनर को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जो बंदा उसके सामने खड़ा था वो उसका कॉमरेड नहीं था और वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो कहता है तुम तो बहुत ही डिसऑनेस्ट हो, और वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ आराम चाहिए था। ओनर कहता है कि मैं अभी शेरिफ को बुलाता हूँ। इसके बाद जो पैडलर होता है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो अपनी स्पीच देनी स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, यहाँ पर कोई ना कोई किसी जाल में फंसा ही हुआ है। जैसे पैसे के पीछे भागते भागते लोग एक जाल में फंसे हुए हैं, वैसे ही तुम भी एक दिन इस जाल में फंस जाओगे। इसको सुनने के बाद ओनर जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है कि आज के दिन मैं शेरिफ को नहीं बुलाऊंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। जैसे ही पैडलर जाने लगता है, जो एल्डा होती है वो उसको रोक लेती है और अपने फादर को कहती है कि इसको क्रिसमस के लिए रुकना चाहिए क्योंकि आज के दिन हमें काइंडनेस शो करनी चाहिए। जो ओनर होता है पहले तो वो बहुत हेजिटेट करता है पर अग्री कर जाता है। अब ये तीनों रैम्स जो आयरन वर्क चल जाते हैं क्रिसमस ईव स्पेंड करने के लिए। वहां पर क्रिसमस ईव का डिनर था और वहां पर सभी ने बहुत एंजॉय किया। जो पैडलर है उसने किसी को भी तंग नहीं किया, उसने आराम से अपना खाना खाया और डिनर के बाद पैडलर बहुत ही आराम से सोया। उसने ऐसी आराम की नींद बहुत ही समय से नहीं ली थी। अगले दिन एल्डा और ओनर क्रिसमस के दिन चर्च को जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और एल्डा बहुत ही काइंड तरीके से पैडलर को कहती है कि ये जो मेरे फादर का सूट है ये तुम रख सकते हो और तुम अगले साल के क्रिसमस मुझे ये लुटाने आ सकते हो। ये सुनने के बाद पैडलर बहुत ही हैरान हो जाता है एल्डा की काइंडनेस को देख के। अब जब एल्डा और उसके फादर चर्च जाते हैं, वो वहां पर जाके एक ऐसी खबर सुनते हैं जिसको सुनकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो ये सुनते हैं कि रैम्स जो आयरन वर्क में जो पुराना क्रॉफ्टर था उसके घर से रैट ट्रैप सेलर ने एक चोरी की है। अब ये सुन के जो ओनर होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो पहुंचते ही कहता है कि वो पैडलर चला गया कि यही है। तो उसका जो वैले होता है वो कहता है वो तो यहाँ से जा चुका है और हमारे घर में कोई भी चोरी नहीं हुई है। वो पैडलर चला तो गया था पर वो एक पैकेज छोड़ के गया था और एल्डा उस पैकेज को उठा के कहती है ये एक क्रिसमस प्रेजेंट है। वो जब भी उस पैकेज को खोलती है उसमें से 3 10 क्रोनर के नोट निकलते हैं, एक रैट ट्रैप निकलता है और एक लेटर निकलता है। ये देख के एल्डा थोड़ी सी खुश हो जाती है और उस लेटर में पैडलर ने बहुत ही पोलाइटली लिखा था कि तुमने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा नाइस बिहेव किया और इसके बदले मैं भी नाइस बिहेव करूंगा तुम्हारे साथ, जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ। वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं करवाना चाहता हूँ इस क्रिसमस पे। मैंने इस पैकेज में 30 क्रोनर भी रखे हैं जो कि मैंने उस ओल्ड आदमी से चुराए थे और तुम ये पैसे उस बूढ़े आदमी को वापस कर सकती हो। और मैंने इस पैकेज में एक रैट ट्रैप भी रखा है जो कि एक चूहे की तरफ से है, जो कि इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस जाता अगर उसको कैप्टन नहीं बनाया होता, क्योंकि कैप्टन बनने के बाद ही उसमें पावर आई। और इस लेटर के एंड में उसने कैप्टन मोन्स्टेबल के साइन किए हुए थे जो कि उस ओनर के कॉमरेड का नाम था। और इसी लेटर के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। अब हम इस स्टोरी के कुछ थीम्स के बारे में बात करते हैं। इस स्टोरी का पहला थीम है रिडेम्पशन। इसका मतलब है कि एक क्रिमिनल भी चेंज हो सकता है, जैसे कि उस पैडलर ने चोरी करने के बाद भी उस पैसों को वापस लौटा दिया था। इस चैप्टर का दूसरा थीम है पावर ऑफ काइंडनेस। ये हमें ये बताती है कि काइंडनेस में भी कितनी पावर होती है, जैसे कि एल्डा ने काइंडनेस शो करके इस आदमी की पूरी जिंदगी बदल दी थी। तीसरा थीम है ग्रीड, मतलब लालच, कि कैसे हर एक आदमी लालच के जाल में फंसा हुआ है। और इस चैप्टर का आखिरी थीम है द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। ये पूरा चैप्टर दुनिया को रैट ट्रैप की तरह दिखा रहा है।
अब इस स्टोरी के कैरेक्टर स्केचेस देख लेते हैं। जो पैडलर था वो एक बहुत ही फिलोसॉफिकल माइंड वाला बंदा था। वो अपनी जिंदगी बहुत ही स्ट्रगल के साथ जी रहा था। वो अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहा था बल्कि सिर्फ सर्वाइव कर रहा था। और दूसरी तरफ जो एल्डा विलियमसन होती है वो बहुत ही काइंड वुमन होती है। वो इस पूरी स्टोरी के दौरान बहुत ही ज्यादा कंपैशन शो करती है दूसरे ह्यूमन की तरफ। और वो ये भी सिंबलाइज करती है कि हर कोई आदमी जो अमीर होता है वो ईगोइस्टिक नहीं होता, कई लोग काइंड भी होते हैं। अब हम इस स्टोरी के सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। इस स्टोरी का सेंट्रल आइडिया ये है कि ये पूरी दुनिया जो है वो एक रैट ट्रैप है। इस दुनिया के जो लोग हैं वो चूहे हैं जो कि किसी ना किसी चीज के पीछे भाग भाग के एक जाल में फंसे हुए हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब एक आदमी लालची हो जाता है उसकी जिंदगी में मुसीबतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि एक आदमी को अगर प्यार और काइंडनेस दिखाई जाए वो बदल सकता है। और यहीं पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इस वीडियो पे लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।